Finasteride is a FDA approved drug for male pattern hair loss or androgenetic alopecia. Finasteride, how does it work? एक एंजाइम होता है 5-अल्फा रिडक्टेज जो कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल पैटर्न हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, हेयर फॉल, रिडक्शन इन डेंसिटी, बॉल्डनेस के। ये फिनेस्ट्राइड जो होता है इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है ताकि ये सारी चीज़ें हेयर फॉल, हेयर लॉस, डेंसिटी रिडक्शन ये सब नहीं होता है। फिनेस्ट्राइड टैबलेट फॉर्म में आता है और लोशन फॉर्म में आता है। लोशन में ये मिनॉक्सिडिल के साथ आता है 0.1% पे, जिसको हम लगाने के लिए देते हैं यूजुअली। टैबलेट फॉर्म में मेल्स में जो इसका डोज होता है वो 1 mg होता है, 1 mg वंस अ डे। और ये इनिशियली हम इसको डेली देते हैं, उसके बाद ट्वाइस और थ्राइस अ वीक देते हैं। फीमेल्स में इसको दिया जाता है 1 mg, 2.5 mg, कई बार 5 mg भी दिया जाता है। यूजुअली फीमेल्स में हम इसको पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में देते हैं हेयर लॉस के लिए। अगर हम यंग फीमेल में दे रहे हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताया जाता है, उस टाइम पे कॉन्ट्रासेप्शन हैज़ टू बी फॉलोड। फिनेस्ट्राइड के रिजल्ट्स आना 8 to 10 वीक्स में स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं फिनेस्ट्राइड के। अगर आपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन से ये लिया हुआ है या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के सजेशन से लिया हुआ है तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स या लॉस ऑफ लिबिडो बोलते हैं जिसको। यूजुअली ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स उनमें देखे जाते हैं जो इसको हाई डोज में ले रहे हैं। एक प्रोस्टेट की कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, उसमें ये 5 mg पे चलता है। 5 mg इसकी डोज यूज़ की जाती है उस कंडीशन में, उसमें ये साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखे जाते हैं। यूजुअली 1 mg पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं। जो एक साइड इफ़ेक्ट जो कॉमनली देखा जाता है 1 mg पे वो है साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट। साइकोलॉजिकल बिकॉज आपको पता है ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इंटरनेट पे आपने पढ़ा है, इसलिए आप इसको फेस करने लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, यूजुअली साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिकेशन है। 8 to 10 वीक्स में इसके रिज़ल्ट आना चालू हो जाते हैं। अगर हम फिनेस्ट्राइड को स्टॉप करते हैं तो कई बार रिजल्ट्स रिवर्सिबल हो सकते हैं, फिर से हेयर फॉल हो सकता है, फिर से बालों की डेंसिटी और ग्रोथ कम हो सकती है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा हर बार होगा, इसलिए आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस कर कर ही इसको स्टार्ट करना है या इसको स्टॉप करना है। बहुत अच्छी दवाई है बट ओनली आफ्टर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद। पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट हम इसको मिनॉक्सिडिल के साथ एटलीस्ट 6 months के लिए यूज़ करते हैं, जिससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। कई बार हेयर फॉल के लिए या हेयर लॉस के लिए हम फिनेस्ट्राइड स्टार्ट करते हैं, हम प्रिस्क्राइब करते हैं। कई बार साथ में मेसोथेरेपी, PRP, डर्मा रोलर ऐसे साथ में ट्रीटमेंट्स भी कंबाइन करते हैं। अगर लगता है फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा देन अल्टीमेटली हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं। तो मेरी काफ़ी अपकमिंग वीडियोज़ हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर आ रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।